नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम कोलगेट पामोलिव की फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिक बिजनेस समझेंगे, बेसिक चैलेंजेस समझेंगे। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद सिबी, सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो जल्दी से स्टॉक का प्राइस ओवर द पास्ट 10-12 ईयर्स पे नज़र डालते हैं। जिसने भी कोलगेट पे इन्वेस्ट किया है, दे वुड हैव गॉट अ 10 ईयर कैगार ऑफ 13.28%। The 13.28% is a decent growth rate, a good growth rate, but it could be much better than this. So there are stocks that have given like 15 to 20% over past 10 years continuously. अगर हम प्रॉफिट देखें तो 6% के आसपास है 10 ईयर्स के गार। कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेट देखें तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सो ग्रेट, 8.71% ओवर द पास 10 ईयर्स। तो चलिए देखते हैं कोलगेट के बारे में और एनालिसिस करते हैं कि वेदर कंपनी इज़ गुड बैड क्या है। सो कोलगेट बेसिकली, लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज दिस। सो कोलगेट का जो प्रोडक्ट सेल्स है विद इन इंडिया 95.5% सेल होता है, आउटसाइड सिर्फ 4.5% सेल होता है। तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ दी सेल होता है। और अगर हम इनके कैटेगरीज में देखें तो टूथपेस्ट फॉर्म्स 84.3% एंड टूथब्रश ओनली फॉर्म्स 15.7%। एंड गाइस, ये लोग का मार्केट शेयर बहुत हाई है इन टूथपेस्ट इट इज़ अबाउट 50% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ इंडिया, एंड टूथब्रश में भी 45% के आसपास है। सो गिवन दैट दे हैव कंसिडरेबल मार्केट शेयर इन बोथ कैटेगरीज, एंड एज अ कंपनी इनका सेल्स जो है काफ़ी हाई है, मार्केट को ऑलमोस्ट पूरा कैप्चर करता है। तो चलिए नज़र डालते हैं सेल्स, आर ओ सी ई एंड आर ओ ई में। सो दीज आर ऑल परसेंटेज ग्रोथ रेट्स। जो सेल्स का जो बार है दैट इज़ अ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर चेंज, जो कि आपको एल एच एस की तरफ दिखेगा। सो वी कैन क्लियरली सी दैट सेल्स जो है that has been about 10% until FY14, but from FY15 to FY19 बहुत ही पुअर सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ रेट हुआ है। बट अगर आप राइट हैंड साइड में आर ओ सी एंड आर ओ ई देखेंगे तो वो 40% के ऊपर ही रहा है। इनफैक्ट इट हैज़ इवन गॉन एज हाई एज 160-180%। तो इन आर ओ सी आर ओ ई पैरामीटर्स दिस कंपनी इज़ फैंटास्टिक। बट FY14-15 के बाद इनका जो सेल्स है वो एक्चुअली थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, तो कोलगेट पामोलिव का एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंस जो है वो कोलगेट एड्स की तरफ जाता है। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट एंड उसका ईयर ऑन ईयर चेंज क्या है। सो द मनी दैट इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज शोन इन द ब्लू बार ग्राफ, एंड YOY परसेंटेज चेंज जो है वो आपका रेड लाइन दिखाता है। तो क्लियरली एडवर्टाइजिंग स्पेंड हर साल बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट एक आध साल थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करके। बट मोटा मोटा दे हैव स्पेंट डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन एडवर्टाइजिंग। नाउ लेट अस लुक एट द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो द red bar graph shows your sales, and the blue line shows the ad spend as a percentage of the sales. So we can see कि more or less 10% से लेके 16-15% के बीच में है ओवर द पास 6-7 ईयर्स। तो 10 से 15% के बीच में ये लोग हर साल एडवर्टीजमेंट्स पे स्पेंड करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ योर सेल्स। सो नाउ वी हैव अ गुड पिक्चर, लाइक काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी खर्च करते हैं एड्स पे। चलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट एंड इनका रेशियो का परसेंटेज देखते हैं। सो क्लियरली वी कैन सी दैट द ब्लू लाइन इज़ ग्रेटर देन द ऑरेंज फॉर फ्रॉम ऑलमोस्ट FY13 to 20, एंड वैसे भी ये आसपास है। So that is a great sign that the company is not over reporting its net profit. In fact almost सारा का सारा प्रॉफिट कैश के फॉर्म में ही कंपनी को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया साइन है कंपनी के लिए। लेट्स लुक एट रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो हम देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स घटता आ रहा है, एंड दिस इज़ अगेन अ ग्रेट साइन, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इज़ स्टेबल। तो मतलब कंपनी इज़ नॉट कंपनी इज़
able to manage the raw material price fluctuation to a very great extent. अच्छा management का portrayal होता है decreasing and stable raw material percentage. नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर इनकम. तो आपका नेट प्रॉफिट जो है रेड बार ग्राफ में इन क्रोर्स है, जिसका वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में दिया है. अगर हम अदर इनकम देखें जो कि ब्लैक में है, तो इट इज़ डिक्लाइनिंग एंड वी कैन सी दैट इट हैज़ बीन लेस देन 15% सिंस FY15. सो दैट इज़ अ ग्रेट साइन. एंड इफ़ यू सी योर नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, बट मोर और लेस 15% के आसपास या उसके ऊपर है. So 15 to 17.5 k around, and this is not a bad number at all. They have some challenges to maintain it, to improve it, but stability ज़रूर है. So a stable net profit margin is also good as long as your sales growth is great. But यहाँ पे दोनों तरफ से थोड़ा सा challenge है, so it's okay. Let's look at the EPS growth rate in comparison to ROC ROE. सो ROC ROE LHS की तरफ हम देख सकते हैं, इट्स अबाउ 40. EPS का जो ग्रोथ रेट है दैट हैज़ बीन अबाउ ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम FY12 ऑनवर्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली इतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है. सो it has been between 0 to 10 most of the time, and 10 to 20 के बीच में भी बस FY17-18 के आसपास गया है. So that's another point to look at. The earnings per share should be having a good growth rate. So let us look at the various balance sheet aspects. तो 31% is capex. अगर हम capex interest and dividend को totally देखें, तो capex is 31%, dividend is 69%, and interest is almost zero. If you look at your equity and cash flow from operation, the equity is 58%. Equity is nothing but equity plus reserves and surplus, and your cash flow from operation is 42%. So on both these fronts, the company has a decent portfolio, and the best part is कि इस पे कर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो. नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, 1 रुपये के मशीन लेने से मेरा सेल्स कितना बढ़ता है. तो your blue line is your machines or assets, your orange line is your sales, the black line is the ratio, and we can see that it has been declining. So एक increasing net fixed asset अच्छा होता है कंपनी के लिए. ये बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम FY13, क्लियरली सो बिकॉज सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है सिंस FY15. So this is a definite concern for investors who are already invested or are planning to invest in Colgate. Debt to equity. So we can see that debt to equity is almost zero. Maximum it has touched is 5%, little bit above 5%. So this is nothing to worry about. Company is almost debt free. In fact FY20 में तो debt free ही है. तो that is great. Debt का issue नहीं है. रिसीवेबल डेज, कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं पैसे को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द रिटेलर्स. So the lesser the better, but unfortunately over time the days have gone up, and from 2 days in FY9-10 it has almost gone up to 18 days in FY18-19 and come down to 10. So this is not a great trend. Generally for a FMCG company, less than 5 days is considered to be good. A brand like Colgate is expected to have cash collection even faster, बट दिस डजंट सीम टू बी द केस. तो ये एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है. एक और प्रॉब्लम एरिया है फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट. फ्री कैश फ्लो. फ्री कैश फ्लो इज़ किंग. सो फ्री कैश फ्लो इज़ योर ऑरेंज लाइन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज़ योर येलो लाइन, और इन दोनों का रेशियो जो है वो फ्री कैश फ्लो का परसेंटेज बताता है. तो क्लियरली ये दोनों जितने आसपास होंगे उतना बेटर है. तो हम देख सकते हैं FY19-20 में फ्री कैश फ्लो इज़ अबाउ 80%, and FY9-10-11 में भी it was above 80, but in between it came down almost to the 30% levels. So there is no fixed number like इतना minimum होना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है. बट फ्री कैश फ्लो ऑफ 70% and above is considered to be extremely good for a company. कि वो कंपनी इतना बढ़िया है कि उसको उसके पास काफ़ी फ्री कैश फ्लो है, विच इट कैन गिव इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स.
तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो इज़ नथिंग बट योर कैश कमिंग इन हैंड माइनस योर कैपेक्स, यानी मशीन लेना, प्लांट लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो पैसा हाथ में बचता है उसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं, और इस पैसे को कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस पर डालता है, या डिविडेंड के तौर पे हमें लौटाता है, या इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे बाकी जगह पे इन्वेस्ट करता है। सो दैट इज़ फ्री कैश फ्लो। नाउ लेट्स लुक एट अ होलिस्टिक ग्लांस ऑफ द एंटायर ऑल पैरामीटर्स। सेल्स हैज़ बीन एवरेज ओवर 10, ये सारा डेटा 10 साल के हिसाब से। सेल्स हैज़ बीन एवरेज, सेल्स ग्रोथ ख़राब रहा है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। रॉ मटेरियल का प्राइसिंग पावर अच्छा है, अदर इनकम एज अ परसेंटेज इज़ ऑल्सो लेस, सो दैट इज़ गुड। नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, लेकिन उसका ग्रोथ जो है उतना खास नहीं है, बट डिक्लाइनिंग भी नहीं है, तो एवरेज। नेट प्रॉफिट मार्जिन बाई CFO इज़ गुड। योर ROE एंड ROC आर अमेजिंग, क्योंकि 40% के नीचे कभी आया ही नहीं है, एंड 15% बेंचमार्क मानते हैं हम लोग। ब्रांड प्रेजेंस अमेजिंग है, कोलगेट के कौन नहीं जानता है इंडिया में, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, एंड क्लियरली दे हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन एडवर्टाइजिंग थ्रू एंड थ्रू। तो ब्रांड प्रेजेंस तो उनका डेफिनेटली अच्छा है। मैनेजमेंट इज़ गुड, शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर इज़ ऑल्सो गुड। ओवर द पास्ट 3-4 ईयर्स इट हैज़ बीन कंसिस्टेंट एट 51%। बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज़ एवरेज, एक्चुअली एवरेज से लो की तरफ भी बोल सकते हैं। अभी सबसे बड़ा इशू कोलगेट का ये है कि मार्केट पेनिट्रेशन इज़ ऑलमोस्ट 100%। हर कोई टूथपेस्ट यूज़ करता है इंडिया में, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग टूथ पाउडर यूज़ करते थे, या दे यूज्ड टू यूज़ अदर फॉर्म्स ऑफ ब्रशिंग टीथ। बट अभी इफ़ यू सी ऑलमोस्ट एवरीवन, आप गांव चले जाओ, आप शहर चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, लगभग 99% पीपल यूज़ टूथपेस्ट। सो कोलगेट सेलिंग टूथपेस्ट to people who are already using toothpaste is difficult, but Colgate selling toothpaste to people who are yet to use toothpaste is easy. तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा चैलेंज है मैनेजमेंट के लिए, इसलिए मैनेजमेंट अदर फॉर्म्स ऑफ ओरल हाइजीन की तरफ फोकस कर रहा है, लाइक योर माउथ वॉश या इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश एक्सेट्रा। तो उन सब चीज़ों पे अभी थोड़ा सा पेनिट्रेशन इंडिया में कम है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे स्लोली माइग्रेट करेंगे इन द फ्यूचर। तो टूथब्रश का मार्केट शेयर इज़ 15%, टूथपेस्ट का 85 है। 85 में और स्कोप ऑफ ग्रोथ करना मुश्किल है। तो एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर 50% मार्केट शेयर होल्डर्स, जो कि मार्केट लीडर होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर कोलगेट टू ग्रो इट्स सेल्स, एंड इट हैज़ बीन एविडेंट फ्रॉम FY15 ऑनवर्ड्स। तो दिस इज़ अ extremely big challenge for this company, and this is a super important point for investors जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसका मैनेजमेंट का तरीका अच्छा है, लाइक रॉ मटेरियल प्राइसिंग, बट सेल्स कहाँ है। सेम प्रॉब्लम विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल्सो। सो एनीवे, मूविंग ऑन। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन बिजनेस, गवर्नमेंट का बिजनेस के ऊपर बहुत कम इम्पैक्ट है। इट्स नॉट अ सिंस गुड्स लाइक अल्कोहल या टोबैको, तो उतना कोई इशू नहीं है। इनोवेशन इज़ एवरेज, क्योंकि कंपनी इनोवेट तो कर रहा है डेफिनेटली, बट वो इनोवेशन का मार्केट पेनिट्रेशन कम है। क्रिसल रेटिंग है नहीं इस कंपनी का, सो आई पुट इट एज NA फॉर नो। नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज़ बैड, हमने देखा कि वो 7 से 4 डिक्लाइन हुआ है। रिसीवेबल डेज बढ़ गया है, तो वो भी ख़राब है। अगर हम अभी नीचे देखें तो अमेजिंग एंड गुड काउंट, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज़ योर ग्रीन, जो भी ग्रीन में है वो सारे अच्छे पैरामीटर्स हैं, और जो भी येलो में वो ख़राब पैरामीटर्स है। अगर हम टोटल पैरामीटर्स का परसेंटेज देखें काउंट का, तो 53% हैव पॉजिटिव पैरामीटर्स एंड 47% इज योर नेगेटिव पैरामीटर्स। सो based on all these analysis, 53% of parameters are good. So this is what I mainly wanted to show for Colgate. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे, I hope आपको ये एनालिसिस पसंद आए। सो इफ़ यू डू लाइक इट, इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में मेरे को बताइए गाइस कि आप किस कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं देखना। So I'll be happy to make a video on that, and you can send me your portfolio for a free analysis at growyourwealth91@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं email ID छोड़ दूँगा। That's all for today guys, thank you, see you in the next video.